So I want to ask you, शिज़ान की हाउ इज़ इट फीलिंग शूटिंग इन चंडीगढ़, बिकॉज हमने मुंबई में सब कुछ शूट कर लिया, हर एक लोकेशन नहीं छोड़ा है। चंडीगढ़ में मेरे लिए इनिशियली बड़ा नया था, फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि चंडीगढ़ को मैं बहुत पसंद आ गया, उसने मुझे रख ही लिया। हाँ भाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई एम नॉट गोना लाई। हीट समटाइम्स टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, बट उन सारी डिफ़िकल्टीज़ के बीच में काम करने के बाद लगता है कि जब आप अपना आउटपुट देखते हो, अपना फाइनल प्रोडक्ट देखते हो, वो जब लगता है कि अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो यू फील ऑल वर्थ कि हाँ चलो ठीक, इट वाज वर्थ इट। तो मैं वही सोचता हूँ कि अभी से 2-3 साल के बाद ये याद भी नहीं रहेगा, ये सारी मेहनत। हमें याद क्या रहेगा, वो पूरी मेमोरी याद रहेगी कि एक शो किया था। एग्जैक्टली। एंड आई एम ग्लैड कि पंजाब में रहने का मुझे मौका मिला, पंजाब के लोगों से मिलने का मौका मिला, यहाँ का खाना वाना खाने का मौका मिला। हालांकि डाइट पे रहता हूँ मैं, आई एम नॉट गोना लाई, बट यार वो मैं पराठे बड़े मिस करता हूँ कसम से। जैसे ही मुझे मौका मिलता है ना, मैं सबसे पहले पराठे खाता हूँ यहाँ पे। रवि और सरगुन से मुलाकात हुई कि नहीं शूट के दौरान, या वो लोग सेट पे? हाँ डेफिनेटली उनसे तो मुलाकात होती ही रहती है, बस अभी हाल ही में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, बिकॉज वो माशाल्लाह खुद भी दोनों काफ़ी बिजी रहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी एंड आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि ऐसा उनको करा पाऊँ कि आई शुड मेक देम फील प्राउड कि यू नो उन्होंने सही लड़के को लिया है। शिज़ान, हमने मतलब मैं थोड़े से पीछे चलता हूँ, थोड़े से क्या एकदम पीछे चलता हूँ। आपको मैंने वॉरियर के किरदार में देखा है, मैंने आपको एक इधर से उधर जंप करते हुए देखा है, फिर मैं आपको रोमांस करते हुए देखा हूँ। ये एक जो किरदार है आपका इसमें, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें। ये देखिए, किरदार बाहर से एकदम सख्त किस्म का लड़का है, कभी किसी को भाव नहीं दिया, कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किया, लेकिन उसूलों का पक्का है। माँ इसकी दुनिया है, और माँ की जितनी बातें इसने सुनी है ना, तो इसने उससे ज़्यादा कभी सुना है ना कभी देखा है। अब इसको एक लड़की पसंद आती है जो कि वो भी कहीं ना कहीं इसके ही जैसी है, बस ये है कि ये थोड़ा अलहड़ किस्म का गुंडा है, वो थोड़ी पढ़ी लिखी किस्म की गुंडी है। मार दोनों थप्पड़ ही रहे हैं हालांकि, बट ये कि पसंद उसको वही आया कि जो थप्पड़ मार के गया। तो इसको जब एक कोई ऐसा पसंद आया जो कि हूबहू इसके जैसा हो, कोई आपका आईना ही आपको दिख जाए, तब आप क्या करोगे? तब हाउ वुड यू रिएक्ट, हाउ वुड सिद्धू रिएक्ट? और सिद्धू की ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हैं, क्योंकि माँ का इस पे काफ़ी एक प्रभाव है। करेक्ट। और दोनों बच्चे जो हैं, स्नेहा हो या दोनों अपनी माँ से प्यार करते हैं। तो अब कैसी कहानी आगे बढ़ेगी, कैसे इनका प्यार आगे बढ़ेगा, या कैसे खुद सिद्धू आगे बढ़ेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली। आई वांट टू नो अबाउट दिस कि बिकॉज जब ब्रीफिंग होती है कैरेक्टर को लेकर, जब रीडिंग्स होते हैं, आप लोग बैठते हो, आपका जब ऑडिशन लिया जाता है, उस वक्त एक किरदार जो बताया जाता है, उसके बाद आप वो किरदार को जब कैमरे पे लाते हो, तो आप उसमें से अपना बहुत कुछ इनपुट देते हो उस किरदार में। मतलब जो ब्रीफिंग होता है उससे, उसमें जो इनपुट है, आई वांट टू नो अबाउट यू, हाउ मच यू हैव गिवन द इनपुट इन दिस सिद्धूज कैरेक्टर, बिकॉज जो बताते हैं और जो हम निभाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कोई रीमेक कर रहा हूँ। हाँ। पहला तो ये तो जब आप कोई रीमेक कर रहे होते हो ना, तो आपके पास हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो विच कैन वर्क समटाइम्स फॉर यू एंड अगेंस्ट यू, बिकॉज लोगों ने एक ओरिजिनल चीज़ देखी हुई, उनके जहन में एक ओरिजिनल आइडिया ऑलरेडी है। यहाँ चैलेंज यहाँ आ जाता है कि आपको एक कहानी जो कि ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है, आपको उसी किरदार के साथ नई तरीके से दिखानी है। तो यहाँ पे मेरा पहला और आखिरी मोटिव ये रहता है कि एक अपनी एक छाप छोड़नी है, अपने अंदाज में, अपने ही कैलिबर में। इमोशंस वही जो कि कहानी में गड़े हुए हैं, वही आगे लेके बढ़ना है। तो जब हम ब्रीफ और इस कहानी के ऊपर ना बहुत बैठ के हमने बातें करी हैं, मतलब वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट इट एंड लॉट ऑफ मीटिंग्स अबाउट इट। एंड देन पहले ये कहानी कहीं और की होने वाली थी, फिर डिस्कस हुआ एंड देन ये फाइनली हम बनारस पे आके रुके। आई वाज वेरी हैप्पी। हाँ चलो शुक्र है बनारस, आई वाज वेरी हैप्पी। फिर ये था कि अब जब सेट पे हम आते हैं और जब हम चीज़ें करने लगते हैं ना, तो वो बड़ी मोमेंटरी चीज़ें होती हैं जब आप अपने इनपुट्स वहाँ पे डालते हो। कि मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। अब जितना भी मुझे लगा है वो मैंने अभी तक ट्राई किया कि मैं इवन दो इट्स अ रीमेक, आई शुड डू माई ओरिजिनल थिंग एंड आई हैव बीन डूइंग दैट। तो जब आप देखेंगे और जब वो ऑडियंस देखेगी, तब उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल्सो आई वांट टू आस्क यू दिस बिकॉज द को स्टार ऑफ योर्स, उन्होंने, आपने पहले भी उनके साथ काम किया है। नॉर्मली एक नई को स्टार होती है तो उनके साथ आइस ब्रेक करने में, सेट पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में काफ़ी टाइम लगता है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहा आपके लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक ख़त्म ही किया था एक प्रोजेक्ट,
वो चल भी रहा है अभी तो, इनफैक्ट ख़त्म भी नहीं हुआ है ढंग से तो वहाँ पे एक अलग, लेकिन किरदार अलग अलग थे, तो वहाँ पे कभी उसको प्यार भरी नज़र से नहीं देखा मैंने, तो मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई यहाँ पे उसको प्यार भरी नज़र से देखने में। मैं कहा यार क्या करूँ, तुझ पे प्यार आ नहीं रहा मुझे, मैं क्या करूँ। तो एक दोस्ती हो गई है बढ़िया वाली, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट वी गिव आवर 100%। तो एज अ परफॉर्मर वहाँ पे एक सुकून हो जाता है कि चलो आपका को परफॉर्मर आपको पता है कि आपके साथ वो जस्टिस करेगा सीन को लेके। एंड ये मेरे साथ तो पहली, इसके साथ भी पहली बार ही हुआ है कि अभी तो किया था वापस से तुम ही आ गए। तो एंड और ऑडियंस के जितने मैंने भी रिव्यूज़ देखे, दे आर ऑलरेडी लाइकिंग द पेयर, विच इज़ वेरी गुड फॉर द शो, एंड आई एम रियली होपिंग कि वी कैन ब्रिंग आउट समथिंग फ्रेश फॉर द ऑडियंस। और ना मुझे बड़ी प्यारी बात बोली, किसी बड़ी अनकन्वेंशनल सी जोड़ी है तुम दोनों की। मैं कहा कैसे, मैं कहा हाँ वो लगती तो है बट है कैसे, विच आई रियलाइज लेटर ऑन कि इट इज़ एन एक्चुअली अनकन्वेंशनल जोड़ी, तो विच माइट वर्क। आई एम होपिंग फॉर दैट। I want to, second last question, I want to ask you about the roller coaster ride of yours, your journey. And we have seen your work, we have seen people are really loving your character, whichsoever character you have been playing. I want to talk about the whole journey about you. What do you want to say about it? I think एनडी स्टूडियो से लेके चंडीगढ़ तक आ गए। हाँ वही, आई नेवर थॉट कि कहाँ तक जाऊँगा। मुझे याद है कि मैं एनडी स्टूडियो में बैठ के व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट शो, आई यूज्ड टू कम। सॉरी कट कर रहा हूँ, आई मेट यू विथ रवि भाटिया। हाँ हाँ, वी यूज्ड टू रोम अराउंड टुगेदर दैट टाइम। तो वही था कि तब भी नहीं सोचा था कि कहाँ तक आगे कहानी जाएगी। कहानी भी चल रही है, अभी बाकी सुनानी है ज़माने अभी बैठेंगे फुर्सत में, तो ये रहेगा कि ये वैसे एज आई वाज सेइंग कि शिज़ान नाम का एक था, जब कभी जिक्र हो ज़माने में तो उनको याद रहना चाहिए कि शिज़ान नाम का भी एक था जो कभी हार नहीं माना, टकरा गया लेकिन हार नहीं माना। तो ठीक है, अभी बची है कहानी।